हरियाणा के चंडीगढ़ में आज आत्मनिर्भर भारत के तहत केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रेल यात्री संपर्क अभियान का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा, यह अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को और मजबूत करेगा। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के संकल्प को पूरा करने का रास्ता वोकल फॉर लोकल से होकर ही गुजरता है। ये लक्ष्य तभी हासिल होगा जब देश में बनी वस्तुओं का अधिकतम उपयोग होगा और लोकल उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शुक्रवार को चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन से आत्मनिर्भर भारत रेल यात्री संपर्क अभियान की शुरुआत की। इस अवसर पर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू भी मौजूद रहे। यह अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए विकसित भारत 2047 और वोकल फॉर लोकल के आह्वान को आमजन तक पहुंचाने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने स्वयं रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर जाकर तथा ट्रेन में मौजूद यात्रियों से संपर्क कर आत्मनिर्भर भारत के पत्रक वितरित किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2014 में भारत दुनिया की 12वीं 13वीं अर्थव्यवस्था था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केवल 11 वर्षों में भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन चुका है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि लोकल उत्पादों के उपयोग, उत्पादन को बढ़ावा देने और आत्मनिर्भरता को अपनाने से भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरेगा। कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत और रेल यात्री संपर्क अभियान आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो एक विजन है और जो उनकी सोच है कि ये भारत 2047 तक ये आत्मनिर्भर बने, विकसित भारत बने और विकसित भारत का रास्ता ये वोकल फॉर लोकल से है और उसको लेकर के पार्टी ने ये पूरा अभियान चलाया है। आज जो रेलवे स्टेशन के ऊपर हरियाणा के हमारे लगभग मंत्रीगण, सांसदगण, हमारे विधायकगण अलग अलग स्टेशनों पर पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मोदी जी के उस आह्वान को, आत्मनिर्भर भारत को, स्वदेशी संकल्प को आगे बढ़ाते हुए लोगों तक ये पत्रक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने रेलवे विकास का जिक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश भर में रेल और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया गया है। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट जैसी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित हो रहे हैं। चंडीगढ़ पंचकुला रेलवे स्टेशन का अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत कायाकल्प किया जा रहा है। यह अभूतपूर्व विकास का उदाहरण है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कि उनके 11 साल के छोटे से कार्यकाल में आज़ादी के बाद भारत ये 12वीं 13वीं अर्थव्यवस्था थे, ये दुनिया की चौथी मजबूत आर्थिक शक्ति के रूप में आकर के खड़ा हो गया है। प्रधानमंत्री जी का आह्वान है कि भारत दुनिया की तीसरी आर्थिक शक्ति बने और उसको लेकर के प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है आत्मनिर्भर भारत के हम वोकल फॉर लोकल बने, कि हम अपने देश में बनी हुई वस्तुओं को खरीदें, उनका ही उपयोग करें और यही वो आत्मनिर्भर भारत का रास्ता है, यही वो तीसरी आर्थिक शक्ति बनाने का रास्ता है कि जब हम भारत की बनी हुई वस्तुएं और भारत में ही बनाने वाली वस्तुएं हम पैदा करें, आम लोगों के उपयोग के लिए उनकी प्रोडक्शन भी भारत में करें और भारत के लोग भारत की बनी हुई वस्तुओं को खरीदें और उनका उपयोग करें। ये भारत दुनिया की तीसरी आर्थिक शक्ति के रूप में खड़ा हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने यात्रियों को भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता, विश्वसनीयता और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में उनके योगदान के बारे में अवगत कराया। स्थानीय निर्माताओं और मेक इन इंडिया भावना को प्रोत्साहित करने की अपील करते हुए उन्होंने कहा कि हर नागरिक स्वदेशी उत्पाद अपनाकर देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। कार्यक्रम के दौरान यात्रियों को जागरूकता सामग्री भी वितरित की गई।
और टीम द्वारा स्वदेशी उत्पादों के फायदों की जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री ने रेलवे प्रशासन और अभियान से जुड़े स्वयं सेवकों के प्रयासों की सराहना की और इन जनसंपर्क पहल को व्यापक स्तर पर आगे बढ़ाने की बात कही। उन्होंने कहा कि यह अभियान देश भर में यात्रियों को स्वदेशी उत्पादों के प्रति जागरूक और प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से निरंतर जारी रहेगा। हरियाणा डायरी। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।